तो आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फोर्स आप लोगों को शायद क्लास 8 में उसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को एक चैप्टर ही शायद था जिसमें आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। अब इसी फोर्स का मोशन के साथ ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और ए पुल ऑन ए बॉडी। ये आप लोगों को क्लास 8 में भी ये डेफिनेशन, इजी सा डेफिनेशन, इट इज अ पुश और ए पुल ऑन ए बॉडी। इस फोर्स के वजह से हमें उस बॉडी में कई तरीके के चेंजेस मिल सकते हैं और कभी कभी वो फोर्स उतना काफ़ी नहीं होता है कि वो आपको चेंजेस मतलब दे बॉडी में। पर पहले तो जान लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या होता है, उस फोर्स के वजह से बॉडी में किस किस तरीके का चेंजेस आ सकता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। कोई भी अगर बॉडी आपका रेस्ट में है, जैसे कि ये पेन अगर रेस्ट में है, रेस्ट और मोशन आप लोगों को क्लास 9 के इसके पहले वाले फिजिक्स चैप्टर में ही पता चल गया। सपोज मान लो ये एक बॉडी है जो रेस्ट में है। अब इस बॉडी को मैंने फोर्स दिया, अब क्या हुआ? द फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मूव हुआ कि नहीं? अगला, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मान लो ये रोल हो रहा है, मैंने इसको रोक दिया तो वो भी मैंने एक फोर्स लगाया है, तो इस फोर्स की वजह से ये पेन रुक गया। तो फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। तीसरा है ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। अभी मान लो ये इस तरफ जा रहा है, अब मैं इसी पेन को इस तरफ नहीं जाने के लिए मतलब इस तरफ ताकि ये ना जाए, इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना, मैं क्या करूंगी? गया कि नहीं? ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर ले सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ठीक है, अब बेसिकली दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, एक है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब नाम से ही पता लग रहा है कि बैलेंस्ड फोर्स में कोई तो चीज बैलेंस्ड होगा और अनबैलेंस्ड फोर्स में कोई एक चीज अनबैलेंस्ड होगा, मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है जो रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब आपने यहां पे एक रस्सी लगाया स्ट्रिंग ए, यहां पे एक रस्सी लगाया स्ट्रिंग ए, दोनों से आप एक ही तरीके का फोर्स लगा रहे हो। स्ट्रिंग ए में जितने वेट का एक आदमी खींच रहा है, जितना फोर्स लगा के खींच रहा है, स्ट्रिंग बी भी उसी फोर्स से कोई खींच रहा है। तो ये ब्लॉक हिलेगा कभी नहीं ना। तब जब दोनों साइड या ऊपर नीचे हर तरफ से फोर्स इक्वल हो, तब ये फोर्स को हम लोग क्या फोर्स बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब व्हेन द टोटल फोर्स, देखो व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्स, इसका मतलब यहाँ पे इफेक्ट 0 है। नेट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट क्या है? 0 है। इफेक्ट मतलब रिजल्ट। इस रिजल्ट का क्या हो रहा है? चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो रहा है? इक्वल है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, जिस वजह से इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अनबैलेंस्ड फोर्स इसका ठीक उल्टा होता है। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट चेंज द फॉलोइंग फंक्शंस। एक है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, एक अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अनबैलेंस्ड फोर्स।
अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है, जब नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब पहले क्या था, पहले वाले केस में ये अगर एक वुडन ब्लॉक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक में स्ट्रिंग ए से ए 5 न्यूटन दे रहा है, इस तरफ खींच रहा है 5 न्यूटन से। स्ट्रिंग बी से मान लो 5 न्यूटन से इस तरफ खींच रहा है, दोनों का फोर्स इक्वल है, ठीक है। और जब इक्वल फोर्स दो ऑपोजिट साइड से अप्लाई होते हैं तब क्या होता है, एक तरफ वाला फोर्स अगर 5 न्यूटन हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन के वक्त, जो कि ये इक्वल फोर्स है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन को समझाने के लिए दूसरे तरफ -5 न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन क्या हो जाएगा, 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक एग्जांपल देती हूं, अगर इस तरफ से कोई 10 न्यूटन दे रहा है और इस तरफ से कोई 10 न्यूटन दे रहा है, तो दोनों ऑपोजिट है कि नहीं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ऑपोजिट होने की वजह से यहां पे हम लोग माइनस देते हैं, इसीलिए यहां पे भी ऑपोजिट होने की वजह से माइनस देंगे। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 10 + -10। तो 10 + -10 क्या होता है, 10 - 10, इसका मतलब 0 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। पर अनबैलेंस्ड फोर्स में द नेट फोर्स इज नॉन जीरो, इट इज नॉट जीरो, एंड दिस फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड दिस फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन टू द फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और न्यूटन ने 3 लॉ अपना बताया, एक है फर्स्ट लॉ, एक है सेकेंड लॉ, तीसरा है थर्ड लॉ। तो हम लोग तीनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर इस 3 टॉपिक के ऊपर ही है। पहले वाला तो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन था, तो ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।